ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦਾ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ। अरे बंद करो ये सब, क्या लगा रखा है ये? आज दिन वैलेंटाइंस द दिन वैलेंटाइंस का कोई बात बनती है ये? सब कोई वैलेंटाइंस डे मनाना है, साल में 365 दिन होते हैं, कोई और दिन मना लो ना, सिंगल्स डे मना लो। बात तो सही है, लेकिन नहीं, इनको तो बस ये प्यार करने वाले दिख रहे हैं, इनका दिन बना दिया वैलेंटाइंस डे। हम सिंगल्स का क्या भाई? मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ना आज भी दुनिया में 70% लोग सिंगल घूम रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। हम सिंगल्स का भी तो कोई दिन होना चाहिए ना यार, सिंगल टाइम्स डे वगैरह वगैरह कुछ तो बनाओ यार, उसके ऊपर भी गाने बनाओ। आज दिन सिंगल टाइम्स डे का, आज दिन सिंगल टाइम्स डे का। लेकिन नहीं, बस तुमको तो ये वैलेंटाइंस डे मनाना है, उसके ऊपर गाने गाने हैं। आज दिन वैलेंटाइंस का, दिन वैलेंटाइंस का, ये कंट्रोल कंट्रोल। अरे यार मतलब अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मुझे तो नफरत है इस वैलेंटाइन डे से। वैसे कहने का तो ये प्यार का दिन है, लेकिन इसकी वजह से ना मुझे पूरे के पूरे फेब्रुअरी मंथ से नफरत हो गई है। कहाँ स्कूल टाइम पे फेब्रुअरी मेरा फेवरेट मंथ हुआ करता था कि भाई 28 दिन का महीना है, 2 दिन कम स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन जब से ये वैलेंटाइंस डे के बारे में पता चला ना, मुझे पूरे के पूरे महीने से नफरत हो गई है। पता नहीं किसने बना दिया ये वैलेंटाइंस डे, वो भी फेब्रुअरी के मंथ में। एक तो साल का दूसरा महीना, ऊपर से सबसे छोटा, वही खराब कर दिया इन्होंने। इससे अच्छा तो नवंबर दिसंबर में रख लेते ना ये वैलेंटाइंस डे। और वैसे भी ठंड में तो प्यार की तलब भी ज्यादा लगती है। और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हमें ये वैलेंटाइंस डे मनाना ही क्यों है भाई। मतलब अंग्रेजों का त्योहार है, उन्हें मनाने दो, हमें उससे क्या। पता नहीं है इंडियंस को हर एक विदेशी चीज में इतना इंटरेस्ट क्यों आ जाता है। और वैसे भी ये तो अपने भारत देश की संस्कृति नहीं है, ये सब तो हमें मनाने नहीं चाहिए। अपने देश में इतने बढ़िया बढ़िया त्योहार हैं, होली है, दिवाली है, वो सब मनाओ ना। ये क्यों मनाना है यार? मैं तो कहता हूँ बैन कर दो ये वैलेंटाइन डे। आज के बाद कोई नहीं मनाएगा ये वैलेंटाइन डे। तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तूने तो कभी मनाया ही नहीं है वैलेंटाइन डे। अरे ताऊ, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं यार, मैंने ही मनाया था एक बार, और सिर्फ वैलेंटाइंस डे नहीं, पूरा का पूरा वैलेंटाइंस वीक मनाया था। मैं नहीं मानता। मुझे पता है यार कि इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी। एक्चुअली वो मेरा बचपन का प्यार था यार। बचपन में हो जाती हैं गलतियां, और वैसे भी अब तो मैं उस बचपन के प्यार को भूल ही चुका हूँ। मैं तो कहता हूँ अच्छा हो यार मैं उसे भूल गया। मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि प्यार ऐसा होता है। कैसा? ये तुम वैलेंटाइंस वीक की बात कर रहे हो ना, मैंने भी बना लिया था एक बार ये गलती से। मस्त जोक मारा। अरे मजाक की बात नहीं है यार, सीरियसली। किस पागल ने बनाया ये वैलेंटाइंस डे? और चलो वैलेंटाइंस डे तो बनाया, लेकिन ये वैलेंटाइंस वीक क्यों बना दिया तुमने? मतलब मुझे तो सोच के भी रोना आ जाता है, नहीं हंसी आ जाती है यार। मुझे नहीं पता क्या आ जाता है, मतलब मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या मनाया था, वो क्यों मनाया था वो भाई। क्या था यार वो, क्यों था वो? अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले तो आता है रोज डे। इस दिन अपने पार्टनर को रोज देना होता है। नहीं, लड़का लड़की को रोज देता है, क्योंकि लड़की तो कभी लड़के को रोज देती नहीं है। सही बात है। या शायद देती भी होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो उस दिन लड़का लड़के को गुलाब देता है। भले उसने पूरी जिंदगी उसको कभी गेंदे का फूल ना दिया हो, लेकिन उस दिन गुलाब देता है, पता नहीं क्यों। और ऊपर से हम लौंडों की इतनी फूटी किस्मत कि जो गुलाब 10 रुपए का मिलता है ना, उस दिन पे वही गुलाब 50 रुपए का मिल रहा है। क्योंकि उनको भी पता है भाई साहब कि ये आशिकों के दिमाग में तो भूसा भर रखा है ना, तभी तो आशिकी कर रहे हैं। इनको वो गुलाब 10 का छोड़ो, 50 का छोड़ो, 1000 का भेजो, ये तो भी खरीद लेंगे। बात तो सही है। और मैं भी बेवकूफ़ था, मैं भी खरीद लाया, पता नहीं क्यों। नहीं पता, वैलेंटाइंस डे भी तो मनाना था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन फिर मैंने गुलाब खरीदा, उसको जाके दे दिया। उसको दे दिया यार, समझो यार, मैंने उसको दिया। 5 मिनट बाद रोज डे ख़त्म हो गया। उसने मेरे को गुलाब वापस दे दिया। कहती मैं अगर घर लेगी तो मेरे पापा को पता चल जाएगा। मैंने कहा बात तो तेरी भी सही है। फिर मैंने कहा यार गुलाब तो वापस आ गया, क्या करें, एक और लड़की को दें। मैंने कहा नहीं यार, एक काम करते हैं। और उस लौंडे की भी तो गर्लफ्रेंड है यार। उसको मैंने फ़ोन किया, अपने दोस्त को। मैंने कहा तूने गुलाब ले लिया? कहता नहीं यार, महंगा ही बहुत है। मैंने कहा एक काम कर यार, मेरे पास एक गुलाब है, मेरे को ना सस्ते मिल रहे थे, 2 ले लिए मैंने, इसलिए तेरे लिए ले लिया एक। मैंने उसको जाके 30 रुपए का वही गुलाब चिपका दिया। This is business.
और फिर आता है प्रपोज डे, जो मुझे पता नहीं क्यों आता है। किस लिए? क्योंकि शादी मैंने करनी नहीं है, एंगेजमेंट मैंने करनी नहीं है, रिलेशनशिप वाला प्रपोज हो चुका है, तभी तो मैं ये वैलेंटाइंस वीक मना रहा हूँ, तो फिर किस बात का प्रपोज करूँ। लेकिन दिमाग में उस टाइम आशिकी का भूत था, तो मैं गया दुकान पे, मैंने कहा भाई रिंग लेनी है एक। मुझे लगा 50 रुपये की आ जाएगी, वो बोला 300 रुपये। मैंने कहा 300 रुपये? यार भाई मैंने डायमंड रिंग थोड़ी मांग ली तुझसे, इतने की तो मेरी स्कूटी की टंकी फुल हो जाएगी। लेकिन लेनी पड़ती है भाई, मैं 400 रुपये की रिंग लेकर आया और फिर मैंने उसको जाके रिंग दे दी, ऐसे ही दे दी। और वो मुझे कहती ऐसे थोड़ी होता है, प्रपोज करो ना घुटनों पे बैठ के। मतलब जो बंदा कभी स्कूल में टीचर के कहने पे घुटनों पे नहीं झुका, वो इस लड़की के कहने पे घुटनों पे झुक के प्रपोज करे। और फिर मैंने कर दिया। अब ये मत पूछना क्यों कर दिया, क्योंकि भाई वैलेंटाइंस डे भी तो आ रहा है, वो भी तो मनाना है ना। बड़ा हरामी हो बेटा। और फिर आता है चॉकलेट डे, एक और खर्चे का दिन। मतलब भाई जो चॉकलेट मैंने आज तक सिर्फ दुकान में पड़ी देखी है ना, जो सिर्फ पड़ी देखी है, मैंने कभी खुद नहीं खाई, वो जाके गर्लफ्रेंड को देनी होती है। और एक बात नोट करना, बॉयफ्रेंड ये चॉकलेट अपनी गर्लफ्रेंड को देता है। नहीं, चॉकलेट छोड़ो यार, ये जितने भी वैलेंटाइन वीक में दिन है ना, इसमें सिर्फ बॉयफ्रेंड का ही खर्चा होता है। गर्लफ्रेंड कभी बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं देती, पता नहीं क्यों। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। चलो अब क्या ही कर सकते हैं यार, आगे वैलेंटाइन डे भी तो आ रहा है, वो भी तो मनाना है, उस दिन कर लेंगे सारे हिसाब बराबर। और फिर मैं क्या दुकान पे, मैंने 200 रुपये वाली 2 चॉकलेट ली। मैंने खुद कभी 20 रुपये वाली चॉकलेट भी नहीं खाई, उसके लिए 200 रुपये वाली 2 चॉकलेट ली, 2। और मैंने उसको जाके दे दी। और वो इतनी बेशर्म, उसने मेरे लिए चॉकलेट तो क्या लानी थी, जो मैंने उसको चॉकलेट दी थी ना, उसमें से एक टुकड़ा तक नहीं दिया उसने। मतलब एक चॉकलेट वो मेरे सामने बैठी बैठी खा गई और दूसरी अपने घर ले गई। और उसको ये नहीं कि मेरे को पूछ ही ले भाई कि तुझे भी चॉकलेट चाहिए यार, तू मेरे लिए लेकर आया, तू भी खा ले थोड़ी सी। लेकिन नहीं, करना पड़ता है यार ये सब, बहुत बुरा होता है लड़कों के साथ। और फिर आता है टेडी डे, सबसे इलॉजिकल दिन। मतलब वैसे तो चलो आज तक भी लड़के को कुछ लड़की ने दिया नहीं है, लेकिन इस दिन तो पक्का ही कंफर्म हो जाता है कि लड़का तो लड़की के टेडी लेके क्या ही करेगा, लड़की को ही टेडी चाहिए, वो भी पता नहीं क्यों ही चाहिए। मतलब अब इतनी बड़ी हो गई हो, बच्ची थोड़ी हो यार, टेडी से खेलना ये तुम्हें, पता नहीं क्यों बना दिया ये दिन। लेकिन भाई करना पड़ता है, अभी वैलेंटाइंस डे भी तो आ रहा है, वो भी तो मनाना ना, इसलिए मैंने भी जाके टैडी ले लिया। वैसे तो बड़े बड़े टैडी आते हैं 10-10 हज़ार के, 20 हज़ार के, 2 हज़ार का भी आता है, लेकिन मुझे पता है यार बड़ा टैडी लेके मेरा ही नुकसान होगा ना, उसने मेरा ही सौत बनना है, वो उसी टैडी को हक करके सोएगी, इसमें तो मेरा ही नुकसान है। तो मैंने क्या किया, 200 रुपये का छोटा सा टैडी दे दिया बस। मैंने कहा हो गया टैडी डे ख़त्म, बाय। लेना है तो ले, नहीं लेना तो बता देना यार, बड़ा भी ला दूंगा, वैलेंटाइन डे भी तो मनाना है। और फिर उसके बाद आता है प्रॉमिस डे। फाइनली वो दिन आया जिस दिन मेरा कोई खर्चा नहीं होगा, सिर्फ प्रॉमिस ही तो देना है, दे देंगे यार। प्रॉमिस करना होता है कि हम सारी ज़िंदगी एक साथ रहेंगे, हम शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, ये वो फालतू की चीज़ें करेंगे भरेंगे, प्रॉमिस करना होता है। तो मैंने भी कर दिया, मैंने कहा ठीक है जी, हम भी पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे। भले ही मुझे ये बात पता थी कि नेक्स्ट मंथ मेरे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, मैंने ब्रेकअप करना है इसके साथ, लेकिन क्या ही जाता है यार, फिंगर क्रॉस करके प्रॉमिस कर दो। वो भी कर दिया मैंने, वैलेंटाइंस डे भी तो मनाना है। ऐसे निकला अपना प्रॉमिस डे, ये तो बहुत बढ़िया निकला, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ हुआ ना, वो बहुत बुरा हुआ। उसके अगले दिन आता है हग डे, जिस दिन उसने हग दिया। मतलब फाइनली कोई चीज़ आई थी जो मुझे मिलेगी, लेकिन वो मुझे कहती कि मेरी ना कज़न की शादी है, मैं जा रही हूँ, मैं कल वापस आऊँगी। हग डे गया, उससे अगला डे भी गया, फिर आता है वैलेंटाइंस डे। मैंने सोचा कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैलेंटाइंस डे आएगा, सब कुछ निपटा देंगे, जो भी पिछला रह गया हिसाब किताब सब निकाल देंगे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और मैं उस दिन गाना गाता हुआ घूम रहा, आज दिन वैलेंटाइंस दा देखी आज ना कर दी, आज दिन वैलेंटाइंस का। और आगे से उसका मैसेज आता है, सॉरी बाबू, मैं नहीं आ सकती। एक्चुअली अगर मैं आज आ गई ना तो मेरे घर वाले को शक हो जाएगा कि मैं किसी लड़के से मिलने जा रही हूँ, इसलिए हम कल मिल सकते हैं। और तुम सोचो मैंने क्या रिप्लाई किया होगा कि कल मिलेंगे। अरे नहीं भाई घंटा, मैंने बोला जब
रोज डे आया, प्रपोज डे आया, टेडी डे आया, चॉकलेट डे आया, जितने भी दिन आए तूने मेरे से पैसे लगवाए, टेडी लेके गई, चॉकलेट लेके गई घर पे, उस टाइम तेरे घर वालों को शक नहीं हुआ? तब कहाँ गए थे तेरे घर वाले? अब तेरे घर वालों को शक हो जाएगा। और फिर मेरे साथ वही हुआ जो हर एक लड़के के साथ होता है, भाई को ब्लॉक कर दिया उसने। और कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अगले दिन मेरे को उसका कॉल आया और उसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया। मैं भाई बहुत खुश, मैंने कहा भाई तेरा किसी से कम थोड़ी है। और मैं गया उससे मिलने, तैयार व्यार होकर पूरा मिलने गया। और उसने मेरे को जो भी मैंने गिफ्ट दिया था, रिंग दी थी, टेडी दिया था, और उसके साथ 500 रुपये वापस कर दिए। मैंने पूछा क्यों? कहती जो कल तूने बकवास की थी ना, उसके लिए तेरे को रिटर्न गिफ्ट। मैं भाई बहुत दुखी था, लेकिन सिर्फ अंदर से, बाहर से तो मैं बहुत खुश था। मैंने कहा एटलीस्ट 500 रुपये तो वापस आए यार, 500 रुपये तो वापस आए। तू कभी नहीं सुधरेगा ना। और उस दिन के बाद मैंने कभी वैलेंटाइंस डे मनाया ही नहीं। नहीं, ये बात नहीं है कि मेरी उसके बाद कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, वैसे ये बात भी सही है, लेकिन भाई मेरा तो विश्वास ही उठ गया ये वैलेंटाइंस डे से। मतलब क्यों ही सीरियस लेना यार ये दिन, क्यों इसी दिन प्यार क्यों करना है यार? मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस लेता भी होगा ये वैलेंटाइंस डे। नहीं, एक मिनट, मुझे पता है किसी ने तो लिया था सीरियस ये। मेरा एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे 14 नवंबर को आता है, एग्जैक्टली 14 फरवरी के 9 मंथ्स बाद। उसके मॉम डैड का तो वैलेंटाइंस डे बहुत बढ़िया गया होगा। वैसे मैंने उसको कभी ये बात बताई नहीं है, लेकिन जितना वो हरामी है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको ये बताने की ज़रूरत होगी। वैसे सीरियसली यार, क्या ही है ये वैलेंटाइंस डे? मतलब साल में 365 दिन होते हैं, वो दिन बंदा प्यार नहीं कर सकता, वो दिन प्यार नहीं जता सकता, ये साल में एक दिन बना दिया कि इसी दिन प्यार करो। मतलब कुछ लॉजिक है इस बात का? नहीं यार, क्यों बना दिया यार ये? और तुम्हें क्या लगता है कि ये दिन किसी बहुत बड़े हीर रांझे मजनू, मतलब जो भी वो छोटे मोटे आशिक से होते हैं, उन्होंने बनाया ये? अरे नहीं यार, ये ना कोई मेरे जैसा लौंडा होगा, घर पे बैठा होगा, फरवरी का महीना चल रहा होगा, ख्याली पुलाव बना रहा होगा कि भाई आज मैं लड़की को मिलूंगा, उसको जाके मैं रोज़ दे दूंगा। उसने रोज़ दे दिया, रोज़ डे बन गया। अगले दिन उसने सोचा यार रोज़ तो ले लिया था उसने, एक काम करता हूँ, ट्राई मार के देखता हूँ, प्रपोज मार देता हूँ, गर्लफ्रेंड बन गई तो बन गई, नहीं तो ठीक है। उसने जाके प्रपोज मार दिया, तो वो बन गया प्रपोज डे। अब गर्लफ्रेंड बन गई है वो, खर्चा शुरू। अगले दिन वो लौंडा ले गया उसके लिए चॉकलेट, उसने चॉकलेट दी तो बन गया चॉकलेट डे। लेकिन लड़की है भाई साहब, इतने से कहाँ मानती है, तो फिर वो बड़ा गिफ्ट लेकर गया, एक बहुत बड़ा टेडी ले गया, तो वो बन गया टेडी डे। वैसे टेडी डे कम टेडी दे ज़्यादा लग रहा है, चॉकलेट दे ज़्यादा लग रहा है। ये लड़कियों के लिए भाई साहब, लौंडों के लिए तो कुछ है ही नहीं। बात तो सही है, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी। वो लड़के को जो चाहिए ना वो मिल नहीं रहा, वो वैलेंटाइंस डे मना नहीं पा रहा अभी भी। तो वो अगले दिन लड़का जाता है और उसको प्रॉमिस कर देता है लड़की को कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों पूरी ज़िंदगी साथ में रहेंगे, ट्रस्ट बनाने के लिए। और फिर बात थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है, लड़की में ट्रस्ट बनता है तो आता है हग डे, फिर थोड़ा और ट्रस्ट बनता है, फिर आता है किस डे, फिर थोड़ा और ट्रस्ट बन गया, फिर फाइनली आता है वैलेंटाइंस डे, जो मेरा नहीं आया था। और चलो ये तो हो गया प्यार करने वालों का वैलेंटाइंस वीक। और इसके बाद भी कुछ दिन आते हैं जो प्यार करने वालों को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है भाई, वो दिन भी बन रखे हैं, उसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी सुनो। अब वैलेंटाइंस डे मना के लौंडा घर पे आता है, उसके घर वालों को पता चलता है कि ये लड़कियां घुमा रहा है, तो फिर उसके घर पे पड़ते हैं चटाके। अगले दिन चटाके जब पड़े तो वो बन गया स्लैप डे। लेकिन दिमाग में लड़की है भाई, प्यार है, कहाँ दिमाग चलता है, अभी भी बात नहीं बन रही। तो फिर उसके पड़ती है लातें, जोर जोर से लातें। फिर दिमाग थोड़ा थोड़ा चलने लगता है, फिर वो सोचता है कि हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ ये। और फिर उसके अगले दिन लड़का लड़की को मिलने के लिए बुलाता है, उसको मिलने के लिए जाता है और उसको बोलने लगता है कि मैंने ब्रेकअप करना है। उससे पहले लड़की बोलती है परफ्यूम दे, मतलब परफ्यूम डे है भाई, ये परफ्यूम डे है। ऐसे बना कि लड़की कहती है कि यार तूने मेरे को चॉकलेट डे को चॉकलेट दे दी, टेडी डे को टेडी दे दिया, रिंग दे दी, चॉकलेट मतलब सब कुछ दे दिया, परफ्यूम क्यों नहीं दिया भाई तूने, परफ्यूम दे ना। अब लड़का वहाँ से भाग कर चला जाता है, कहता है यार ये तो बहुत गलत बात हो गई।
लड़का उससे बात नहीं करता। लड़की अगले दिन उसको मनाने की कोशिश करती है। पूरा दिन 24 घंटे फ्लर्ट चल रहा होता है। लड़की मना रही है कि भाई परफ्यूम तो देते यार, ब्रेकअप करना कर लिया लेकिन परफ्यूम तो दे। तो ये बन गया फ्लर्ट डे, ठीक है। फिर इसके अगले दिन आता है कन्फेशन डे। इस दिन लड़का फाइनली लड़की को कन्फेस कर देता है कि भाई तूने मेरा बहुत खर्चा करा दिया, अब हमारी नहीं बनेगी। तो वो लड़की उसको पैसे वापस कर देती, कहती ले अब बना ले। फिर वो कहता है कि यार मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, हमारी तो बिरादरी अलग है, हमारे तो धर्म अलग है, हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारा बिहार नहीं हो पाएगा। तो ये बन गया कन्फेशन डे। और फिर इसके बाद अगले दिन जब उन दोनों में बात नहीं हुई तो उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया और इसमें बन गया मिसिंग डे। फाइनली अगले दिन दोनों का मैसेज आ गया बाय बाय टाटा बाय बाय, और फाइनली ब्रेकअप हो गया और बन गया ब्रेकअप डे, जो मेरा हुआ ही नहीं मतलब ब्रेकअप हो गया लेकिन ब्रेकअप डे मना ही नहीं यार, ना वैलेंटाइंस डे मना ना ब्रेकअप डे मना। मेरा तो वैलेंटाइंस से अगले दिन ब्रेकअप हो गया। लेकिन चलो छोड़ो, ये कहानी तुमने सुनी तो बच्चों हमें इस कहानी से क्या पता चलता है कि ये सब भ्रम है, ये सब मोह माया है, ये वैलेंटाइन कुछ नहीं है, ये सब मनाना पाप है। मतलब आज के बाद कभी नहीं मनाना। नहीं वैसे अगर तुम मनाना भी चाहते हो तो एक काम करना, वैलेंटाइन डे आ ही रहा है, उस दिन जो सिंगल लौंडे है वो तो बड़ी सी स्क्रीन लगा के मेरी ये वीडियो लगाना, देखना जरूर। और जो कपल है वो एक दूसरे के साथ पार्टनर्स के साथ बैठ के देखो यार लड़कों पे क्या जुल्म होते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओ। और भाई वैलेंटाइंस डे आ रहा है, अब प्यार का दिन है, तो मेरी वीडियो में भी थोड़ा प्यार दिखाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बढ़िया बढ़िया सा कमेंट करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो वो भी कर देना, ठीक है ना। बाय। दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा, दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली ए, दिल तेरा जदों टुटूगा तां